गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। आपके गुरु के वचनों का अनुसरण करो। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से भौतिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को ही पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। हम सुदत्त और कुमार जीत का संवाद सुन रहे थे। सुदत्त ने वन में स्वर्ण मुद्राएं बिछानी शुरू की। कुमार जेत सब देख रहा है। सुदत्त भाव में आ गया कि यहां मेरे गुरुजी बैठेंगे, इस जगह पर मेरे गुरुजी चलेंगे। इस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठकर दर्शन देंगे तो ये वृक्ष कितना धनी, कितना पावन है। इस भाव को देखकर कुमार जेत ने कहा, बस बस शांत हो जाओ सुदत्त। कुछ मिनटों तक ठिठकी हुई आंखों से कुमार जेत सुदत्त को घूरता रहा। फिर अचानक बोला, शिष्य की ऊंचाई देख ली, पर अब हम उनके गुरु की ऊंचाई देखना चाहते हैं। सुदत्त, अब एक भी और सिक्का इस वन में मत बिछाना। बची हुई जमीन हमारी ओर से उपहार समझो। हम भी तुम्हारे गुरुदेव से मिलने के लिए अधीर हैं। तुम्हारी यह भक्ति देखकर, तुम्हारा भाव देखकर हमें भी इच्छा होती है कि हम तुम्हारे गुरुदेव से मिलें। आखिर वह पुण्य घड़ी भी आ गई। वन कुटियाओं, साधना कक्षों, कुओं आदि सभी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण था। सुदत्त फूलों के गलहारों के साथ वन के आरंभिक स्थल पर खड़ा था।
उसके साथ श्रावस्ती के निवासी भी आंखें बिछाकर राह देख रहे थे। तभी दूर से लाल रंग का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया, मानो जंगल में कतारों में खड़े आक के पेड़ हवा में झूम झूम कर ऐलान कर रहे हों कि सारे विश्व का हृदय विजेता दीन बंधु करुणा कर पधार रहे हैं। सभी भिक्षुओं के एक साथ उठते कदमों ने तो जैसे कौशल और मगध की सेनाओं को भी मात दे दी थी। अंतर था तो इतना कि सैनिक नगरों या राज्यों की सीमाओं को जीतने निकलते हैं, अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सद्गुरु की सेना का एक एक सेनानी स्वयं जयी था। अपनी वासनाओं, लिप्साओं, विकारों, चंचलताओं को जीत चुका था और यह सेना सीमा नहीं, श्रावस्ती के हृदय को जीतने आ रही थी। इन सब के आगे चल रहे थे महात्मा बुद्ध। हंसों के झुंड के बीच उनके राजा की निराली ही उड़ान थी। इस कथा प्रसंग को वही समझ सकते हैं जिन्होंने सद्गुरुओं का सानिध्य पाया है, जो उनके पीछे चले हैं, जो उनके लिए आंखें बिछाकर राह निहारते हैं, और जब वे आते हैं तो क्या भाव उमड़ता है, वे ही इस प्रसंग को समझ सकते हैं। स्मित मंद करुणा भरी मुस्कान बिखेरते हुए गुरुदेव बढ़े आ रहे थे। उन्हें देखते ही सुदत्त तंद्रा में उतर गया, मानो बसंत का एक ठंडा झोंका धीरे से उसके कानों में कह गया कि देख, श्रावस्ती के अनाथ पिंडक सुदत्त, देख, पूरे ब्रह्मांड को अपनी करुणा से जिलाने वाला विश्व का अनाथ पिंडक, अनाथों का नाथ आ रहा है। न जाने किस ऋतु की बारिश थी यह जो सुदत्त की आंखों से बरस उठी। भव्य स्वागत के बीच गुरुदेव और उनके संग ने वन में प्रवेश किया। वन का एक एक धूली कण सुदत्त के पसीने से सींचा था। अंतर्यामी गुरुदेव को बिना बोले सारी कहानी कह रहा था। कुछ क्षणों के बाद सुदत्त अपने गुरुदेव के सामने था। कुमार जेत भी पास में ही खड़ा था। गुरुदेव ने कहा, सुदत्त, तूने तो मुझे सिर से पांव तक सोने में मढ़ दिया रे। सुदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपका दिया आपको दिया, मेरा क्या था भगवान। गुरुदेव मुस्कुराए, फिर पूछने लगे, तूने इस वन का क्या नाम रखा है सुदत्त? सुदत्त ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह शुभ कार्य आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे गुरुदेव, ये कुमार जेत ने हमें इस वन का बहुत बड़ा भाग बेमोल दान में दे दिया है। क्यों न उन्हीं के नाम पर। बुद्ध ने कहा, ठीक है, आज से यह वन जेतवन कहलाएगा। कुमार जेत नर्म शाखा की तरह गुरुदेव के चरणों में झुक गया। अरदास की कि प्रभु, सिर्फ 1/4 भूमि अर्पित करने वाले को आपने इतना सम्मान दे दिया कि इतिहास में जब भी आपका नाम लिया जाएगा तो उससे मेरा नाम जुड़ा होगा। तो आपने मुझे इतना सब दे दिया
क्या अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस सुदत्त को कुछ नहीं दोगे? गुरु ने कहा कि सुदत्त तो लेन देन के व्यापार से बहुत ऊंचा उठ चुका है। इसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब मेरा सब कुछ इसका हो गया। क्या पिता को अपने पुत्र को कुछ देने की आवश्यकता है? नहीं, पिता का सब कुछ पुत्र का ही तो है। सच में यह सौदा हर सौदे से बढ़कर था, खरे से भी खरा। सुदत्त ने खुद को देकर गुरु को ले लिया था।